आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और भजन संहिता उसके 108 अध्याय में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पौ कटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। आइए जब ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है उसके सम्मुख में बिताएं, अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, हमें रचने वाला परमेश्वर है। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है और उस मकसद से बनाया है कि उसकी प्रजा, उसके लोग उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और ये दिन जब परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए और परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को हमारे जीवन से लेने पाए। आइए परमेश्वर के सामने में अपने आप को लेकर के आएंगे, उसके हाथों में अपने आप को सौंपेंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। राजा नजदीकता में आपके सम्मुख खड़े हो सके और आपके नाम को धन्य कहने पाए। राजा हमारे जीवन से आपके नाम को बड़ी महिमा मिलने पाए और प्रभु हमारे जीवन आपके सम्मुख में ग्रहण योग्य होने पाए। पूरी आराधना को शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में
सौंपते हैं। आज कलीसियाएं जहाँ जहाँ आपके नाम से जमा है प्रभु, हर एक जगह में आपकी उपस्थिति हो और इस पूरे मानव जाति से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आइए गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ये बहुत अच्छा गीत है और इस गीत से हमें बहुत आशीष मिली है और मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ इस गीत को मिलकर गाएं और परमेश्वर की महिमा मिलने पाए। ये गीत है आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं।
हालेलुया। आइए एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। हो जय जयकार हम करेंगे। हो जय जयकार जीवन में चंगाई आने पाए प्रभु जी, वो अपने बिछौनों से खड़े होने पाए प्रभु, और आपके नाम को महिमा देने
हमारे डॉक्टर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक नर्सेस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक पुलिसकर्मी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं बेटा। आप पिता परमेश्वर उनको आशीष दें प्रभु, उनको सामर्थ दें, उनको बल दें प्रभु। आप दया करें प्रभु जी हमारी प्रार्थना इस समय में पिता परमेश्वर महामारी को प्रभु जी हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते आपकी क्या इच्छा है प्रभु। आप पिता परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार प्रभु जी यीशु के नाम से अगर आपकी इच्छा है प्रभु तो पिता परमेश्वर जो भी खबरें आ रही हैं प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर भयभीत है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी दया को दें प्रभु जी, आप अपनी दया को दें प्रभु। आपका वास होने पाए, आपकी शांति, आपका आनंद लोगों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में काम करें, पवित्र आत्मा आपका वास होने पाए, पवित्र आत्मा आप लोगों के मनों में रहे प्रभु। उनके हर एक डर को, उनके हर एक भय को पिता परमेश्वर आप निकालें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जब वो अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं प्रभु आप उनकी अगुवाई करें। हम अपनी पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम आपके वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी और वो वचन हमारे जीवन में फल को लेकर आने पाए प्रभु। आपके नाम को हमारे जीवन से ले पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसके सम्मुख में उसके साथ कुछ समय व्यतीत करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आज हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के इस अच्छे दिन के लिए। आज की सुबह मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखना मांगता हूँ और परमेश्वर बातों को हमें सिखाना मांगता है, कुछ बातों को हमें बताना मांगता है। और मैं मेरे साथ आज आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय इसके 1 से लेकर 13 पद तक हम पढ़ेंगे। इस बात को हमने कई बार लोगों से सुना है, कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है और कुछ बातों को मैं आपको इस जगह से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। मैं भी सीखना चाहता हूँ और हम सब एक साथ मिलकर कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 1 से लेकर 13 पद तक लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के गंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। हम जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जब वो पृथ्वी पर रहते थे, ऐसा नहीं था कि उनके साथ में परीक्षा नहीं हुई या उनके जीवन में सारी चीजें बहुत अच्छी रही, है ना, उनके जीवन में पूरी संपन्नता थी, सारी चीजें थी, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत सारे ट्रायल्स थे, बहुत सारे टेम्पटेशंस थे, है ना, बहुत सारे उनको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ आज की इस दुनिया में जब हम रहते हैं, जब हम अपने जीवन को जीते हैं, आज हमारे जीवन में भी कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारी परीक्षाएं हैं, कई सारे ऐसे हालात हैं जिनमें हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ आज की सुबह आज हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे और खास तौर से उस समय को जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, है ना, जब पवित्र आत्मा उनको मिला और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, उसके बाद से वो कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताने के लिए उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा। 40 दिन 40 रात का उन्होंने उपवास रखा और ऐसे समय में शैतान उनके पास आया है और शैतान उसकी परीक्षा ले रहा है। सबसे पहली चीज,
शैतान हमें उस समय में निराश करता है, या उस समय में हमें हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है, या उस समय हमें गिराने की कोशिश करता है जब हम परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि शैतान उस मौके की तलाश में रहता है। उसको इस बात से दिक्कत होती है कि लोग परमेश्वर की ओर खींचे चले जा रहे हैं। उसको इस बात से दुख होता है, उसको कष्ट होता है ना, उसको इस बात से जलन होता है कि लोग यीशु मसीह की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और वैसे ही समय में जब आप और हम परमेश्वर की नजदीकता में जब जितने हम करीब जाएंगे, वो उतना चाहेगा कि वो हमें उस जगह से दूर हटाए। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, वो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए उस जगह पर गया है, और उस जगह पर शैतान उसके पास आया है और उससे उसकी परीक्षा ले रहा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सिर्फ उसी समय उसने ऐसा किया होगा, लेकिन हर समय में कहीं ना कहीं शैतान इस ताक में रहता है कि जब भी लोग परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करते हैं। मैंने कई लोगों को बोलते सुना है कि अगर आप यीशु मसीह को मान लोगे तो आपके जीवन में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। मैंने लोगों को बोलते सुना है कि अगर आप यीशु मसीह को मान लोगे तो आपके जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष जरूर है ना। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं नहीं हैं, लेकिन परीक्षाएं होंगी, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम उन चीजों से लड़ सकें, उन परीक्षाओं का सामना कर सकें। परमेश्वर उन चीजों के लिए हमें सामर्थ्य देता है। उसी प्रकार से जैसा उसने यीशु मसीह के जीवन में, जब उसको पवित्र आत्मा मिला, जब वो परमेश्वर की नजदीकता में गया है, शैतान वहां पे उनकी परीक्षा लेने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह उस परीक्षा में नहीं गिरे। यीशु मसीह उस परीक्षा में नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बने हुए थे। परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने हृदय में रखा था। इस वजह से शैतान उनको गिरा नहीं पाया। कई बार आज हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। शैतान बहुत सारी चालों को चलता है, बहुत सारे चाल हैं उसके पास। वो हमारे जीवन को बहुत अच्छे से जानता है, वो हम सबों को बहुत अच्छे से पहचानता है। और जब भी हम किसी अच्छे काम के लिए या किसी अच्छी चीज के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की नजदीकता में आगे बढ़ते हैं, वो चाहे कैसी भी चीजें हों, अगर वो अच्छा है तो शैतान जरूर वहां पे आपको अपनी युक्तियों के साथ या अपने कामों के साथ वो जरूर आपको परेशान करने आएगा, वो जरूर आपकी परीक्षा लेने के लिए आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपने आप में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। जरूर शैतान की जो परीक्षाएं होती है वो कुछ समय के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। शैतान आपको लुभाएगा, शैतान आपको लालच में डालेगा। अगर आपको पैसे की कमी है, शायद वो आपको गलत रास्ते से पैसे कमाने के तरीके सिखाए, आपको गलत रास्ते को बताए, वो आपके दिमाग में, आपके मन में उन बातों को डाले कि अरे ऐसा कर लो, इस गलत चीज को कर लो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अरे तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, तुम ऐसे गलत काम कर लो। किसी और का सामान है, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, शायद आप तो शैतान मन में कह रहे हो उठा लो ना, कोई बात नहीं, एक बार चोरी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, एक बार अगर हम गलत कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है, हम उन परीक्षाओं में कभी भी नहीं पड़ेंगे, हम उन लालच में, उन बुरी चीजों में हम कभी भी नहीं पड़ेंगे। हम जरूर एक टाइम के लिए ऐसा सोचते हैं, क्योंकि शैतान हमारे मन में उन सारी बातों को लाता है, हमको कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा रास्ता है ना, क्योंकि वो रास्ता तो चौड़ा है ना, तो रास्ता चौड़ा है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इस रास्ते से होकर के जाएंगे, कोई हमें परेशानी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़े समय के लिए वो चीजें हमें सुख दे सकती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत बुरा होता है मेरे प्रिय। शैतान के कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं बताता है, उनका क्या रिजल्ट होगा या उन बातों का क्या असर होगा हमारे जीवन में। हो सकता है हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएं, हो सकता है परमेश्वर का जो प्रेम हमारे जीवन में है वो हमसे अलग हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह कभी हमारे जीवन से नहीं हटता, लेकिन चूंकि हम उन लालच में, उन बुरी चीजों में कई बार पड़ने की शैतान जब परीक्षा को लेकर आता है, तो हम अपने कर्मों की वजह से, हो सकता हम अपने परमेश्वर से दूर चले जाएं, हम निराश हो जाएं,
हम घबरा जाएं। एक टेम्पोररी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो चीजें बहुत अच्छी लग सकती हैं, बहुत खुशी दे सकती हैं, बहुत आनंद दे सकती हैं, लेकिन आखिरकार इन चीजों का फल बहुत बुरा होता है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, खास तौर से तब जब हमें किसी चीज की जरूरत है, खास तौर से तब हम जब परमेश्वर की नजदीकता में जा रहे हैं, खास तौर से तब जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता चला जा रहा है, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ मजबूत होता चला जा रहा है, ऐसे समय में ही शैतान आपके जीवन में उन बातों को करेगा जो आपको गिराने की कोशिश करेंगी। आप अपनी सेवकाई में बहुत अच्छे से बढ़ रहे होंगे, है ना, हो सकता है आपके जीवन में खुशहाली हो रही होगी, आपके परिवार में खुशहाली हो रही होगी, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप परमेश्वर के डर में मानने वाले लोग हैं, लेकिन शैतान को ये बात अच्छी नहीं लगती। शैतान इस बात से खुश नहीं होता है। परमेश्वर आपके जीवन में संपन्नता को लेकर आ रहा है, लेकिन शैतान इस बात से खुश नहीं होता है। ऐसे बाइबल में कई ऐसे चरित्र हैं जिनके जीवन को हम देखते हैं, जब जब उन्होंने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपा है, कोई ना कोई परीक्षा उनके जीवन में पड़ी है, चाहे वो अय्यूब हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो अब्राहम हो। हर किसी के विश्वास को शैतान ने गिराने की कोशिश की है। हर किसी के सामने परमेश्वर, शैतान ने अपनी परीक्षाओं को लाया है और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को देखना है कि हम किस जगह पर हैं, हम किस जगह पर खड़े हैं। क्या हम ऐसे जगह पे हैं कि शैतान के लिए कुछ समय का जो कुछ समय की जो अच्छी बातें हैं वो हमें बहुत अच्छी लगने लगी हैं? क्या आप ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां शैतान हमें उन अच्छी चीजों को दिखाकर ललचा रहा है, वो चाह रहा है कि ये मेरी तरफ खींचे चले आए, लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में बहुत बड़ी है और बहुत अद्भुत है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे गर्भ में रचने से पहले उसने हम पर चित्त लगाया। जब हम अपनी माँ की कोख में थे, तब से परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाओं को बनाया है। परीक्षाएं होंगी, बदलाव आएंगे, ट्रायल्स आएंगे हमारे जीवन में, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, परमेश्वर का डर और भय अगर हमारे जीवन में है, तो हम उन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा कि आप इन चीजों को ओवरकम करता है। जब आदम अदन की वाटिका में रहता था, जब उसके सामने परीक्षा आई, जब शैतान उसके सामने आया, वो परीक्षा में गिर गया। जबकि परमेश्वर हर शाम उससे बात किया करता था, परमेश्वर हर दिन वो परमेश्वर की संगति में रहता था, फिर भी वो परीक्षा में गिर गया। कई लोग हैं मेरे प्रियो, हम में से भी हो सकता है कई लोग ऐसे हो, जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हो तो हम गिर जाते हो, जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हो हम घबरा जाते हो, जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हो तो हम उन बातों को अच्छा जानकर, उन बातों को अच्छा समझकर हम उन बातों को पीछे चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कुछ और है। परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से लड़ने की सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें उन बातों का सामना करने की सामर्थ देता है। यीशु मसीह से शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए, है ना। यीशु मसीह 40 दिन से उपवास में है, और कई लोगों का ऐसा मानना होता है, कई जो विद्वान हैं उनका ऐसा कहना होता है कि ये वो समय था जब यीशु मसीह अपने पिता के साथ समय व्यतीत करने के लिए गए थे और वो उपवास में थे। और ऐसे समय में ही हम अगर उपवास करते हैं, एक जनरल तरीके से अगर इस बात को हम देखें, तो अगर हम उपवास करते हैं तो हमें भूख लगती है ना, हमें भूख लगती है। और ऐसे समय में ही शैतान उनके पास आया है और उनसे कह रहा है कि इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। हमें पैसों की सख्त जरूरत है, और ऐसे समय में ही परमेश्वर शैतान हमसे आकर के कह रहा है कि बेटा ये गलत काम कर ले, बहुत पैसे मिल जाएंगे, बेटा इस गलत रास्ते पे चला जाना, बहुत पैसा है, अरे एक बार के लिए कर ले, कोई बात नहीं, चल दोबारा मत करना, एक बार कर ले। लेकिन आपकी वो एक छोटी सी गलती परमेश्वर से आपको दूर कर देती है। आपका वो एक छोटा सा पाप आपको परमेश्वर की महिमा से रहित कर देता है।
परमेश्वर से आपको दूर कर देता है। और एक बार हम इन चीजों में गिरते हैं, जरूर परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करता है, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हमारा चुनाव कैसा है, हम किन चीजों को चुनते हैं। परीक्षाएं हमारे जीवन में लगातार होंगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हमेशा आप तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड, अपने आप को तैयार रखें। हो सकता है कल आपके साथ कोई परीक्षा हो सकता है कल के बाद आपके साथ कोई परीक्षा हो सकता है आप आज जब चर्च से आप गुजरे, जब आप अपने वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है जब आप यहाँ से जाएं, हो सकता है आपके जीवन में कोई परीक्षा आ जाए। मैटर ये करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, परमेश्वर के वचन से या अपनी समझ से। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपने समझ से चलते हैं, तो हमारे मार्ग तिरछे होते हैं। अरे ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये नहीं हो रहा है ऐसे कर लो, इधर से नहीं हो रहा है पैसे से कर लो, पैसे से नहीं हो रहा है किसी और चीज से कर लो, उससे नहीं हो रहा है किसी और चीज को देखो। लेकिन जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधे मार्ग को निकालता है। एक सीधा रास्ता परमेश्वर हमें दिखाता है, इधर उधर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, स्ट्रेट एकदम सीधा रास्ता जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर को काम करने दें अपने जीवन में। जब भी परीक्षाएं आपके जीवन में आए, परमेश्वर को काम करने दें। जब यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं आई, उसने हर जगह पे वचन को इस्तेमाल किया, हर जगह पे उसने परमेश्वर को सामने रखा। आज जब आपके जीवन में परीक्षाएं होती हैं, हमेशा परमेश्वर को सबसे पहले आगे रखें और उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें इस्तेमाल कर, प्रभु हमारे जीवन में आप अपने कंट्रोल को लें, आप कंट्रोल करें हमें इन परीक्षाओं से, इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से आप हमें बाहर निकालें। हम अपनी समझ से कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, हमें आपकी समझ चाहिए, हमें आपका रास्ता चाहिए। जरूर शैतान हमें परीक्षा में डालने की कोशिश कर रहा है, वो हमें ललचाने की कोशिश कर रहा है, वो हमें लालच में डालने की कोशिश कर रहा है, गलत रास्तों को दिखा रहा है। लेकिन मेरे प्रभु आप हमें सिखाएं, आप हमें बताएं, हम आपके रास्ते में होकर चले और आपके नाम को आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, हमारी ये प्रार्थना है आज की सुबह। कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात होते हैं प्रभु, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं, ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो हमें आपसे दूर करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम आपके करीब रहें, शैतान कभी नहीं चाहता कि हम आपकी संगति में रहें। लेकिन अगर आपका वचन हमारे जीवन में है, हम इस बात को जानते हैं कि हम उस परीक्षा में कभी भी नहीं पड़ेंगे। जैसे आपने यीशु मसीह परीक्षाओं का सामना किया परमेश्वर के वचन के द्वारा, हमें भी वैसी सामर्थ्य है। जब हम आप में बढ़ते हैं प्रभु, तो आपकी दया, आपकी करुणा लगातार हमारे जीवन में काम करती चली जाने पाए, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में होने पाए, ताकि हम उन सारी बातों का सामना कर सकें और आपके नाम को महिमा देने पाए और आपका नाम जलाल पाए। प्रभु आप बढ़े और हम करने पाए, हमारी कमियों को, हमारी घटियों को हमारे जीवन से बाहर निकालें, हमारी बुराइयों को, हमारे अपराधों को, हमारे पापों को आप क्षमा करें और आपके सम्मुख में एक ग्रहण योग्य जीवन होने पाए और आपकी नजदीकता में पिता हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपका नाम जलाल पाए। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं इस विश्वास के साथ प्रभु कि आपने हमें आजादी दी है, आपने हमें स्वतंत्रता दी है और आप हमें सामर्थ देंगे, हम उन सारी परीक्षाओं का सामना कर सकेंगे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर सदा सर्वदा तक आपका पवित्र लोगों के साथ, दुनिया के सब पवित्र विश्वासी भाई बहनों, समस्त समाचार सुनाने वाले तेरे लोगों के साथ होती रहे। आमीन। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की,